well done Virat Kohli and Rohit Sharma for setting the right example. They always scored runs and they are always been a great players for India. जो अब मैं देख रहा हूँ इनके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हुआ है और कई और मेरे साथियों के साथ ये हुआ है. बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसके बारे में ना ज़्यादा बात होती है. इट्स बिट अनफॉर्चुनेट कि वो लोग डिसाइड कर रहे हैं उनके फ्यूचर के बारे में जिन्होंने ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया है. ये कभी आपने सोचा था कि आपको कभी ऐसा दिन होगा कि यू विल सी इंडियन क्रिकेट स्ट्रगलिंग एट होम? आई थिंक इंडिया नीड टू स्टार्ट प्लेइंग वेल. वो इतना ज़्यादा T20 फॉर्मेट घुस गया है क्रिकेटर्स के अंदर कि लंबी बल्लेबाजी करना 2-4 प्लेयर के अलावा बाकियों में उतने वो पेशेंस है नहीं. कभी ऐसा समय था ही नहीं जब मुझे लगा हो कि वो ट्रैक पे नहीं है. सो दे ऑलवेज स्कोर्ड रन्स एंड दे आर ऑलवेज बीन अ ग्रेट प्लेयर्स फॉर इंडिया. दे हैव डन extremely well as a batters, as leaders of the team, and I'm so happy for them. They are still going very, very strong, and not just going strong, but setting the examples for younger generation to follow. What it takes to be a champion. So well done Virat Kohli and Rohit Sharma for setting the right example. टेस्ट में जो हमारे साथ हो रहा है एंड ऐसा कभी नहीं हुआ आप इतने साल खेले, अभी कमेंट्री कर रहे हो इतने सालों से, जो इंडियन क्रिकेट का ये चल रहा है दिस ट्रांजिशन थिंग, डू यू थिंक एवरीथिंग ये इस पे हाइड आउट हो सकता है? सवाल क्या है? सवाल ये है कि आई मीन द फर्स्ट थिंग इज दैट वी पुश आवर लेजेंड्स अवे. एक जो होता आया है 2011 वर्ल्ड कप. I'm not in a position to answer your question why the legends have been put away या फिर उनको दूर क्यों किया जाता है. ये हमारी समझ से परे की बात है और मैं ये शायद जवाब दे भी नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं तो एक खुद खिलाड़ी रहा हूँ. जो अब मैं देख रहा हूँ इनके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हुआ है और कई और मेरे साथियों के साथ ये हुआ है. बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसके बारे में ना ज़्यादा बात होती है. या बट आई एम सो हैप्पी व्हेन आई सी प्लेयर लाइक विराट कोहली स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड इट्स बिट अनफॉर्चुनेट कि वो लोग डिसाइड कर रहे हैं उनके फ्यूचर के बारे में जिन्होंने ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया है. एंड द ट्रांजिशन पार्ट इन टेस्ट क्रिकेट दैट वी आर सीइंग दैट वी आर स्ट्रगलिंग एट होम. ये कभी आपने सोचा था कि आपको कभी ऐसा दिन होगा कि यू विल सी इंडियन क्रिकेट स्ट्रगलिंग एट होम? आई थिंक इंडिया नीड टू स्टार्ट प्लेइंग वेल in India, and they have to start playing on good tracks. अगर हम बात करें तो हम अपने मुझे लगता है बल्लेबाजों को ज़्यादा मौका देते नहीं है रन बनाने का. और वहीं अगर हम बाहर टूर करते हैं हमारे बल्लेबाजों के पास मौका पूरा होता है रन बनाने का क्योंकि पिच जो है वो अच्छी होती है बल्लेबाजी के लिए. वहाँ थोड़ी गेंदबाजों को मेहनत करनी पड़ती है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि पिछले 10-12 सालों में पिचें बनी हैं जो भारत में बहुत ज़्यादा बॉलर फ्रेंडली बनी हैं, स्पेशली स्पिनर्स फ्रेंडली. नया गेंद स्पिनर करते हैं पहला ओवर लेके और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ट्रेंड चेंज करने की ज़रूरत है. आई फील इट्स नॉट राइट काइंड ऑफ थिंग टू डू क्योंकि वैसे ही टीम हमारी इतनी सॉलिड है, इतनी अच्छी बल्लेबाजी है, इतने अच्छे गेंदबाज हैं. अभी इंग्लैंड में बहुत अच्छा खेल के आए हैं. 5 दिन का मैच खेलेंगे तो वैसे ही जीत जाएंगे. तो वाई यू आर लुकिंग टू प्ले 2.5 days टेस्ट क्रिकेट? वो इतना ज़्यादा T20 फॉर्मेट घुस गया है क्रिकेटर्स के अंदर कि लंबी बल्लेबाजी करना 2-4 प्लेयर के अलावा बाकियों में उतने वो पेशेंस है नहीं है. तो आई थिंक इट्स हाई टाइम. वो टेस्ट क्रिकेट की हम बात बहुत करते हैं कि हम बचाना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट को, बहुत प्यार करते हैं. बट व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? इफ वी विल कंटिन्यू टू प्ले ऑन सच ट्रैक्स where the audience is going away from the stadium and they don't want to come and watch the game because it's no more interesting for anyone. तो बातें बहुत करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को हम बचाना चाहते हैं बट उसके लिए कर क्या रहे हैं? हम अगर 5 दिन गेम नहीं चलाएंगे किसी छोटे शहर में, गुवाहाटी में या फिर किसी भी इंदौर में या किसी भी और छोटे शहर में जब टेस्ट क्रिकेट जाती है तो वहाँ के लोगों में इतना उत्साह रहता है कि 5 दिन मैच चले. 5 दिन का मैच आया और 2.5 दिन मैच चलता है तो वो 2.5 दिन लोग वैसे ही वेले हो जाते हैं. तो इट्स नॉट गुड फॉर एनीवन, इवन फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ब्रॉडकास्टर को कितना पैसा जो है वो लूज़ करना पड़ता है. सो आई थिंक 5 दिन का टेस्ट मैच खेलने के लिए वो पेशेंस चाहिए, वो आपको वो गेम चाहिए, आपको वो स्किल लेवल चाहिए कि जो 5 दिन सर्वाइव नहीं करना है, 5 दिन जीत के बाहर निकलना है. उस तरीके का माइंडसेट चाहिए. और बॉलर तभी बनते हो आप जब आप 30, 35, 40 ओवर का स्पेल डालते हो टू टेक 5 विकेट्स. एंड व्हेन यू नो दैट कंडीशंस आर सपोर्टिंग यू सो मच, you bowl 5 overs, you can get 5 wickets. I don't want to talk about much कि please मैं ये talk. दिखा सकता हूँ कि
5 ओवर जे रूट ने एक बार डाले थे, जो रूट ने 5 विकेट ले गए। 5 विकेट। और जो रूट अगर 5 विकेट लेता है 5 ओवर में, तो ये दर्शाता है कि विकेट की हालत क्या होगी। तो मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी वन, ही माइट बी ए गुड बॉलर, बेटर बॉलर प्रॉबेबली देन जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बट आई नो जो रूट ऑन अ गुड ट्रैक, मतलब वो 5 विकेट 5 ओवर में तो नहीं ले सकता, क्योंकि हमने बड़ी बॉलिंग करी है, थोड़ी बहुत क्रिकेट हम समझते हैं, जो 20 साल में थोड़ा बहुत खेले हैं, सीखा है। बट आई फील इट्स हाई टाइम वी नीड टू स्टार्ट प्लेइंग ऑन गुड ट्रैक्स इन इंडिया, सिंपल इज़ दैट।